नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। महंगाई, जाति जनगणना और नीट पर कांग्रेस का हमला। देवघर में केंद्र सरकार को घेरा। ओपी लाल परिवार में महाभारत। बड़े भाई ने छोटे को बताया दुशासन। संपत्ति संग्राम पहुंचा सांसद दरबार। घटिया नाली निर्माण पर बवाल। जनता के विरोध के बाद जांच में पहुंची नगर अध्यक्ष। रांची में बंद घरों को निशाना बनाने वाला गिरोह बेनकाब। 7 आरोपी गिरफ्तार। जनता दरबार में गूंजी आम लोगों की आवाज। उपायुक्त ने अफसरों को लगाई फटकार। अब खबर विस्तार से। देवघर परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में देवघर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। सीएलपी लीडर प्रदीप यादव और जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना में ओबीसी समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों के हनन और नीट पेपर लीक मामले में भी केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया। तेल का किल्लत, गैस का किल्लत, महंगाई की मार, तो लोगों को गाड़ी चलाने का कह रहे कि उपदेश दे रहे कि गाड़ी मत चलाओ, कम गाड़ियों से चलो। यह बात उन्हें चुनाव के समय दरमियान याद नहीं आया कि बंगाल में दर्जनों हेलीकॉप्टर उनका उड़ता रहा। वहां नहीं कहा कि एक ही हेलीकॉप्टर से हम काम चला लेंगे। पर उपदेश कुशल बहुते रहे। उपदेश देना आसान है, लेकिन व्यवस्था खड़ा करना कठिन है। यह आज बता रहा है आज की तारीख में कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार, खुद मोदी जी पूरी तरह से फेल है। इस देश को चलाने में वो सक्षम नहीं है। यह देश का लोग पहले भी उनकी। ओम प्रकाश लाल के परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद अब सार्वजनिक लड़ाई में बदल गया है। बाघमारा के पूर्व विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय ओपी लाल के बड़े बेटे सुनील लाल ने अपने ही छोटे भाई अशोक लाल पर पैतृक संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार को धनबाद सांसद के चिटाही स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील लाल और उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने परिवार के भीतर चल रहे विवाद को खुलकर रखा। इस दौरान सुनील लाल भावुक हो गए और अपने छोटे भाई की तुलना पौराणिक पात्र दुशासन से कर दी। सुनील लाल का आरोप है कि अशोक लाल धोखे और दबाव के जरिए पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं बड़ी बहू ने भी घर में बदसलूकी और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। परिवार ने सांसद आवास पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। 3 मई 2026 को एक वीडियो बुलंद संदेश के द्वारा उसके मेरे छोटे भाई के द्वारा जो कहा गया है, उसी के सिलसिले में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसमें उसने कहा है कि उसने कोई गाली नहीं बका है, तो जबकि उसने गाली असल में बका है। और वो जो गाली जो सुनाई दे रहा है वायरल वीडियो में, वो क्या सही है या झूठ? वो सही है। कौन गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है, क्या आपका गाली इसलिए दे रहा है कि उससे डर करके मैं अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा न मांगूं। कौन गाली दे रहा है, कहाँ की संपत्ति? मेरे पिता के नाम पर जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है, उसमें मैं हिस्सा न लूं
इसलिए गाली गलौज, मार धाड़, धमकी, बेईमानी करने से जब पेट नहीं भरा तो जाली बिना मेरे सिग्नेचर करवाए जमीन को बेचने का काम किया। उसके बारे में जब मैंने पूछा, विषय में जब मैंने पूछा, नाम बताइए। अशोक कुमार श्रीवास्तव से, जिनको अशोक प्रकाश लाल के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन ना उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, ना आधार में, ना वोटर आई कार्ड में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में, ना पैन कार्ड में उसका हर जगह नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, केवल पिता के नाम को भुनाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है तो उसमें वंश का राजनीतिक लाभ लेने के लिए यदि भाजपा होती तो ऐसा बात नहीं होती। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इंस्टाग्राम में अशोक लाल के द्वारा अपने ही सगे भाई सुनील लाल को भद्दी गालियां देकर अभद्र व्यवहार का परिचय करते हुए उन्हें गालियां दी और ज़मीन से बेदखल करने का भी उन्होंने बात कही, जिसका गुहार आज हमारे आवास पे सुनील लाल जी आए हुए हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनका जो अधिकार है दिलाने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उनका अधिकार दिला रहेंगे। अशोक लाल जी शुरू से ही उनकी संपत्ति पर नज़र था कि हम अपने भाइयों को अलग करके, भाइयों को ज़मीन से बेदखल करके हम अपनी पूरा ज़मीन हथियाना चाह रहे थे और चाह भी रहे हैं, जो प्रमाणित हो चुका है। जो उस दिन अपना वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि गालियाँ दी, भद्दी गालियाँ दी, माँ तक ला गालियाँ दी, तो वो कितने संस्कार के वाले लोग हैं ये सभी जानते हैं। संस्कार विहीन आदमी है वो, जब अपने भाई, अपने सगे भाई के नहीं हो सकता है तो जनता का क्या होगा। इसलिए वो जनता के हितैषी बनने का काम ना करें। अपने भाई के जो संपत्ति है समय रहते उनका बंटवारा दे दिया काम करें, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग आएंगे, उसका संपत्ति देने के हम लोग काम करेंगे। ये परिवार क्या किसी राजनीतिक नहीं, हमारे पास जो व्यक्ति फिलहाल ये किस परिवार, ये ओपी लाल जी के बड़े बेटे हैं और स्वर्गीय ओपी लाल जी के बड़े बेटे हैं। और इनका जो भी संपत्ति है, जो भी इनका जो संपत्ति है बाजार में या जहाँ भी है, उनके जो छोटे भाई हैं अशोक लाल जी, उसके संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है और गाली गलौज दे करके धमकी दे रहा है कि जान मार देंगे, काट देंगे। इस तरह धमकियाँ दी जा रही है। तो हम सब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अशोक लाल जी से मैं कहना चाहूँगा कि उनका भाई का जो भी हिसाब बनता, जो बंटवारा है, आप समय रहते दे दीजिए, नहीं तो इस मामलों को लेकर हम जाएंगे। और उसका धनबाद के निरसा स्थित चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में नाली निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। वार्ड नंबर 7 में गंगा गली मोड़ से चिरकुंडा थाना तक बन रहे नाले के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने निर्माण कार्य बंद करवा दिया और नगर अध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना मिलते ही बाद में नगर अध्यक्ष सुनीता देवी और कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी निर्माण स्थल पर पहुंची और पूरे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि संवेदक द्वारा नगर परिषद के अन्य कार्यों में भी शिकायतें मिल चुकी है। वहीं गुणवत्ता पर सवाल उठाने वालों को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। जनता के साथ हमेशा रहेंगे और हैं भी। अगर कोई भी ठेकेदार काम ढंग से नहीं करेगा तो उसको ब्लैकलिस्ट करवाने का हम ये रखते हैं। आप मानते हैं कि यहाँ काम गड़बड़ हो रहा है? काम गलत हुआ है, हर काम आपको मांगा जाएगा। ये मैडम कितना शुरू हो, ये नाली सीधा करवाइए, जहाँ से सीधा है पानी रोड में अभी डिवाइडर बनेगा, उसमें भी दिक्कत आएगा। हमको उसका पता अच्छा से काम करें, जहाँ भी काम ले अच्छा से। यही है कि जो ढलाई हो रहा है वो सही ढलाई नहीं है। बांस का फट्टी दे करके उस पर बोरा दे करके उस पर ढलाई हो रहा, तो कितना दिन टिकेगा? पानी एक दिन भी लोग उस पर नहीं दिया। जो भी दीवार बना है या आज ढलाई हुआ, आप देखिए इसमें क्या करेगा। और आगे देख लीजिए जहाँ तहाँ ढलाई हुआ और क्रैक हो चुका अभी नहीं, कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता। इसी तरह काम चल रहा है? इसी तरह काम चल रहा। जो मिस्त्री उसको बोलते हैं तो बोलता हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग को जो काम बोला हम लोग वही करेंगे।
रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डोरंडा थाना क्षेत्र में बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद नकीब, मोहम्मद शारूफ, सिम्बाज, जैद, कैफ और सैफ शामिल है। पुलिस ने इसके पास से लाखों रुपए के चोरी जेवरात और अन्य सामान बरामद किए हैं। साथ ही 21.6 ग्राम सोना भी जब्त किया गया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों और आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। जो रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है उसमें 21.6 ग्राम सोना है और जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपए है और लगभग 1.5 लाख रुपए का जो सोना है उसको गलाकर बेच भी दिया गया था। तो उसमें जो सोनार है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ चांदी का कुल वजन लगभग 220 ग्राम चांदी को बरामद किया गया है और जिसकी कीमत 63,000 है और लगभग 1.5 लाख रुपए के चांदी को गलाकर जो है वो बेच दिया गया था। टोटल जो रिकवरी है इसमें वो लगभग 6 लाख के आसपास की जो है पुलिस के द्वारा टोटल रिकवरी की गई। सोनार कौन है सर और इनके द्वारा जो ये मोहम्मद कैफ जो है इनके द्वारा पहले 7 से 8 चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। रामगढ़ समाहरणालय में शुक्रवार को उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने पेंशन, जलापूर्ति, भूमि सीमांकन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर तय समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित निष्पादन कर सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला मोड़ चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। वहीं जिला प्रवक्ता सतीश दास ने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएमएम ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। जनता पार्टी का यही नेचर है, करने कुछ है और करता कुछ है। इसलिए सारा काम जो है, जो भी गलत काम है, सारा भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है। यही सब कुछ करता है और अफवाह फैलाता है कि वो किया और ये किया। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो इसका जो नेचर है कभी छूटने वाला नहीं है। जो भी काम है हिंदुस्तान में, जो भी हो रहा है गलत काम, सारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। इस तरह हवाई अड्डा बेचा, रेल बेचा, सब चीज बेच रहा है, उसी तरह आने वाले दिन में सोना भी इकट्ठा दे देगा। आज सोना क्यों खरीदता है? गरीब गुरबा की जो बेटी दान देती है तो कुछ खरीद को जब देता है तो सोचता कहीं गए उस बेटी का पूंजी होगा, और इसीलिए सोना चाहे छोटा हो बड़ा हो खरीद के देता है। मोदी के एक पॉलिसी है, अभी तक देश में 27 कानून बदल चुका है और लोकतांत्रिक देश नहीं, राजतांत्रिक देश। धनबाद के निरसा स्थित तालडांगा में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। करणी सेना के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता कर सर्व हिंदू समाज से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई। मुख्य आयोजक अमन सिंह ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य सनातन समाज को संगठित और जागरूक करना है। आयोजन स्थल पर करीब 6,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम में देश भर से संत, धर्मगुरु और सनातनी वक्ता शामिल होंगे। 17 मई को विशाल भंडारे के साथ इस भव्य आयोजन का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम 16 और 17 मई को जो हमारा रथ 15 मार्च से निकला हुआ था सनातन सम्मेलन के लिए, सनातन रथ जो डोर टू डोर घूमा और सबको निमंत्रण दिया,
वो कार्यक्रम 1 मई को होना था, जो 1 मई का कार्यक्रम प्रशासनिक और टेक्निकल कारण के चलते स्थगित किया गया था, वही 16 और 17 मई को होना है। 16 मई को हमारा हनुमान चालीसा का अखंड पाठ जो चल रहा था रथ पे 15 मार्च से, वो यहाँ 24 घंटा पंडाल में होगा, पूरे साजबाज के साथ होगा। और 17 मई को अपना प्रसाद वितरण, भंडारा और अतिथि स्वागत समारोह है, जिसमें सभी हमारे सनातन के सभी सनातनी भाई बहन जुटेंगे और एकता का परिचय देंगे। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एलपीजी गैस कनेक्शन अपडेट के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शंभू कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दखनीडीह स्थित एक बंद प्राथमिक विद्यालय में छापेमारी की गई, जहां से तीनों आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी लोगों को एपीके फाइल भेजकर बैंकिंग जानकारी चोरी करते थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। इस टीम के द्वारा कल छापेमारी की गई नारायणपुर थाना अंतर्गत दखनीडीह के पास, जहां से 3 संदिग्धों को पाया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से कुल 8 मोबाइल जब्त हुआ है। जब उसका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि उसमें ये लोग इनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फ़ोन करके साइबर ठगी की कार्रवाई की जा रही है। तीनों के जो नाम हैं उसमें से एक जो अभियुक्त है अजय मंडल, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, पिता भरत मंडल, ये पूर्व में लगभग 2.5 वर्ष साइबर के केस में देवघर से जेल रह चुका है, उसकी गिरफ्तारी की गई। दूसरा राजेश मंडल है और तीसरा हीरालाल मंडल। तीनों जो है मिर्गा थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा के रहने वाला है। इनके पास जो जब्त मोबाइल है उसका प्राथमिक रूप से जो इसकी जांच की गई उसमें ये पाया गया कि ये देश के अलग अलग हिस्से के में लोगों को फ़ोन करके एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने और उसको रिन्यू कराने के नाम पर एक एपीके फाइल को डाउनलोड कराते थे और उनसे उनके मोबाइल से जो उनकी गोपनीय जानकारी उसको वो लोग लेकर और फिर उनसे ठगी का काम किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।